ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करते हैं गोंडा की, जहां पर यूरिया खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सहकारी समितियों और निजी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति के दावे के बावजूद किसानों को घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें भरपूर मात्रा में यूरिया नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी की गई है, जिस वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। तो कालाबाजारी का साफ तौर पर यहाँ पर जो है आरोप लगाया गया है। लाइन लगाया है अवदान सिंहपुरा बोला है दुल्हापुर मौजा लाइन लगाए बैठा है और ढेर लाग है। जनपद में इस समय खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। जनपद में प्रचुर मात्रा में खाद अब उपलब्ध हो गई है। पहले प्री पोजिशनिंग से जिलाधिकारी महोदय द्वारा 420 MT रिलीज कर दी गई थी। फिर क्रिप्को की एक रैक आई है, उसमें 850 MT मिला है। कल एक इंडो गल्फ की आई है, उसमें 800 MT मिला है। इस समय 40-50 हजार बैग खाद है। समितियों के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर दोनों में उर्वरक उपलब्ध हो गया है। जो लाइन लगाए हैं, चूंकि एक कंपलसरी कर दिया गया है कि किसी भी किसान को 2 बोरी से ज्यादा इस समय उर्वरक न दें, जैसे उसे जरूरत पड़ती जाए वो लेता जाए। तो लाइन इसलिए लगी है कि 2-2 बोरी समितियों पर बट रही है और हर समिति पे कृषि विभाग के कर्मचारी इस देखरेख के लिए लगा दिए गए हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोंडा से उमानाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमानाथ तिवारी, अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि केवल अब ये कंपल्सरी कर दिया गया है और 2 कट्टे बोरी ही यूरिया खाद किसानों को मिल पाएगी, इसलिए इतनी भारी भीड़ लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी का भी आरोप लगाया जा रहा है। हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर क्या ये पूरा मामला, अगर हम जानना चाहें तो क्या ये पूरा मामला है? देखिए, किसानों के लिए इस समय जो यूरिया की जो उनके खेतों में टॉप ड्रेसिंग है वो बहुत अहम आवश्यक है और किसान जो है यूरिया के लिए भटक रहे हैं। अधिकारी भले ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास यूरिया की पर्याप्त मात्रा है। अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पे जो किल्लत थी, अब जो है कल यहाँ पे करीब 80,000 बोरी यूरिया जो है अब यहाँ पर आई है और वो अभी समितियों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो किसान है जिनकी आवश्यकता है, वो जब वहाँ समितियों पर जाते हैं तो उनको या तो फिर आधार कार्ड के नाम पर या इस तरह के जो इनके तर्क हैं कि हमने कंपलसरी कर दिया है 2 बोरी के नाम पर। मान लीजिए किसी एक समिति पे करीब 500 बोरी खाद दी जाती है और वहाँ पर सैकड़ों किसान होते हैं, हजारों की संख्या में किसान होते हैं, तो वहाँ एक बोरी ही पूरी नहीं पड़ पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो खाद का संकट है वो काफी व्यापक है और जो किसान है वो घंटों तक सुबह से ही समितियों पर पहुंच जाते हैं और वहाँ लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अगर हम इनके दावे की बात करें तो यहाँ ये भी है कि जो समितियां हैं वो जब वहाँ पर खाद पहुंचती है तो उनके कुछ जो चहेते दुकानदार होते हैं, ऐसे दुकानदारों को वो खाद वहाँ पर रात में ही सप्लाई कर दी जाती है और वो खाद चली जाती है। तो मशीनों से अंगूठा लगवाने का दावा किया जाता है, लेकिन ये दावा पूरी तरह से बेमानी है। जो भी यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे किसानों को इस तरह की भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और उनको समय से खाद नहीं मुहैया हो पा रही है, जिसकी वजह से ये समितियों पर भारी भीड़ जुट रही है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में किसान एक जगह पर जुटे हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सख्त जरूरत है, लेकिन यहां पर वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि एक के ऊपर एक किसान जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूरिया लेने की मारामारी किसानों में इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी सरेआम धज्जियां उड़ रही है। जी बिल्कुल, काश ये तस्वीर वो अधिकारी भी देख पाते जो अपने कमरों में बैठकर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को हम पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि हकीकत सामने है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है, किसान भारी संख्या में समिति पर मौजूद हैं और उनके लिए इस कोरोना काल जब उनके प्राणों का संकट है, जब ऐसे में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना चाहिए, वो महज 2 बोरी यूरिया के लिए पूरी तरह से कोरोना से उनको अब कोई वो नहीं रह गया और वो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज नहीं रहेगी और किसी तरह वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको भी समय से 1 बोरी 2 बोरी यूरिया की जो है वो बोरी मिल सके और वो अपने खेतों में अपनी फसलों को बचा सके। तो अधिकारियों के दावे कहीं न कहीं कागजी हैं। हाँ, ये है कि उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक आ गया है, लेकिन अभी उस खाद को पहुंचाने में समय लगेगा और उन समितियों तक पहुंचाने में समय लगेगा और किसानों की परेशानी अभी जो है वो पूरी तरह से कायम है, ये अभी कम होती नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अभी समय लगेगा। तो इस तरीके की स्थिति क्या देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ किसान रमेश कुमार जुड़ गए हैं। रमेश कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी।
यूरिया खाद को लेकर मारामारी किसानों में मची हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी किसान भूल गए हैं कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगाना, ऐसी कोई चीज़ वहां पर देख नहीं रहे हैं हम। तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन ऐसे हालात आखिर बन क्यों रहे हैं? क्या समय समय पर आपको यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और अब क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं? क्या कमी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप यूरिया खाद की? मैडम, यूरिया के लिए हमारे यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ पर आती हैं जो कहीं एक आध हफ्ते में ये पता लगता है कि ट्रक से आ गई है सोसाइटी पे खाद, लेकिन सुबह जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ 10-5 लोग को देने के बाद पता लगता है कि सारी खादें खत्म हो गई। इसलिए हम लोग दोहरी मार खेल रहे हैं, उधर छुट्टा साड़ों की, कोरोना की, और हम लोगों की फसल चौपट हो जाई है यूरिया के लिए। अब ये यूरिया कहाँ जा रही है? हमारे सोसाइटी पर नहीं मिल रही है। हमारे अधानेपुर क्षेत्र में हम लोग घंटों तो छोड़िए पूरा दिन एक बोरी यूरिया के लिए लाइन लगाते हैं और शाम को ये हो जाता है कि स्टॉक नहीं, यूरिया नहीं है। कितनी अंदाजन अगर जानना चाहें तो कितनी बोरियां आती होंगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 4-5 लोगों को देने के बाद ये कहा जाता है कि खत्म हो गई, तो कितनी बोरियां आती होंगी? अब मैडम, हमारे पास गिनती तो नहीं, लेकिन कहीं अगर एक हफ्ता में जैसे हम लोग निगरानी करते हैं कि जैसे खाद आ जाए तैसे ले लें, तो किसी दिन वाच किया कि आज ट्रक से उतर रहा है सोसाइटी पे, तो सुबह हम लोगों को कहा गया कि सुबह आइए वितरण होगा, और सुबह 8 बजे पहुंचे तो 10-5 लोगों को 10-5 बोरिया मिलने के बाद में ये होता है कि स्टॉक खत्म हो गई। रातों रात वो खाद कहाँ काली बाजारी हो जाती है, कहाँ चली जाती है, अब ये तो कुछ अधिकारी। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच मेरे पास हमारे साथ यहाँ पर देवी पाटिल मंडल से कृषि उपनिदेशक मुकुल तिवारी जुड़ गए हैं। मुकुल तिवारी जी, नमस्कार जी। यहाँ पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि 2-4 लोगों को देने के बाद ये कह दिया जाता है कि अब यूरिया खत्म हो गया है, अगली बार आएगा तब मिलेगा। हालात ये हैं कि कोरोना काल में ना सोशल डिस्टेंसिंग को कोई देख रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, और एक तरीके से मारामारी किसानों में होड़ लगी हुई है यूरिया लेने की। आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने आपकी बाइट भी सुनी कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? किसानों को लगातार वितरण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए सभी समितियों पे इफ्को और क्रिप्को की खाद जा चुकी है और प्राइवेट सेक्टर में भी खाद जा चुकी है। 82,000 बोरी कल तक पूरे जनपद में वितरण के लिए जा चुकी है। जो ये किसान कह रहे थे कि ब्लैक हो रहा है या रात में हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सोसाइटी पे कृषि विभाग का एक कर्मचारी लगा दिया गया है और वो अपनी देखरेख में पीओएस मशीन से वितरण करा रहा है। एक किसान को 2 बोरी से ज्यादा नहीं दी जा रही है, और वो वितरण जो है वो स्लिप पीओएस मशीन से निकलती है और उसी के माध्यम से वितरण कार्य चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं, जब इनसे बात की जाती है, हम लोगों के पास भी शिकायत आई, आप रुकिए वहाँ हम लोग आ रहे हैं और कृषि विभाग का कर्मचारी जा रहा है, उस समय कोई समस्या नहीं होती। जब ये लोग नहीं पाते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी पूरे जनपद में करीब 50,000 बोरी कोऑपरेटिव सेक्टर में गई है, और ऐसा नहीं है। जिन लोगों को अपना जमीन से ज्यादा उर्वरक चाहिए और फिर वो ब्लॉक करते हैं, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हर किसान को 2-2 बोरी करके दिया जा रहा है और फिर खाद लगातार आ रही है। कल भी एक ट्रैक आई है और आज भी एक रात में लग रही है, अब इसको की भी लग रही है। तो ऐसा है नहीं, हर किसान को हर जगह उपलब्ध है। एक संग जब 500 किसान पहुंच जाएगा, वहाँ 300 बोरी पहुंची है, तो वो सबको एक संग पूरी सब नहीं हो सकता। और अभी ऐसा जो बरसात अर्ली थी, समय से थी, और फसल अच्छी है, तो किसान जरूरत से ज्यादा डालना भी चाहता है कि हमारी और अच्छी हो जाए। जो रिकमेंडेड डोज है उसके आधार से सबको उर्वरक उपलब्ध है और 2 दिन में और उपलब्ध हो जाएगा। 1.5-2 लाख बैग हो जाएगा। यूरिया की कोई कमी नहीं है, यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी किसान को, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जमीन है उसके पास 1 बीघा 2 बीघा चाहिए उसको 5 बोरी, तो वो नहीं मिल पाएगी। तो आपके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद जो है वो दिया जा रहा है? आप ये समझिए, कल रात तक 82,000 बोरी क्षेत्र में जा चुकी है, और आज हम मनकापुर में हैं, यहीं खड़े हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दुकान पीओएस मशीन के माध्यम से बट रही है। 1-1 2-2 बोरी यूरिया का सभी वितरण चल रहा है। और जी, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक और किसान जो है कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की मांग बढ़ गई है, इस वजह से उन्हें कमी महसूस हो रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।